विश्व विजेता बनने के लिए कोई मार धाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। विश्व विजेता बनने के लिए अपने शरीर को, अपने जीवन को संवारने की जरूरत होती है। अपने तो गांव में कोई किसी को डांटता भी है ना, हरियाणा में, बेटी ठीक रास्ते पर चलने ने तो तुझे संवार दूंगा। ये बात बोलते ना घरों में। तो दूसरों को क्यों संवारना पड़े भाई, हम अपने आप ही संवर जाएंगे। और अपने आप ही नहीं संवरेंगे, इस देश को और दुनिया को भी संवार देंगे, सुंदर बना देंगे, संभाल लेंगे। इतनी बड़ी आप सशक्त बेटियां हो। आज बेटियों वाला मामला इसलिए आप ही के ऊपर ज्यादा फोकस है। जब मैं बेटियों की बहुत बड़ाई करता हूं ना, कि बेटियां बेटों से भी महान होती हैं, महिला शक्ति, मातृशक्ति प्रथम पूज्या होती है, माँ भगवान का रूप होती है, जगदम्बा का रूप होती है, ये तो सच है। वो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, राधा, रुक्मणी, सीता सब कुछ होती है। और जितने भी धरती पर पुरुष भी पैदा हुए हैं ना, ये पुरुष भी यदि महान हैं तो उनकी महानता को भी जन्म देने वाली महिला ही होती है। जननी तो सबकी माँ ही है, सबको पैदा माँ ही करती है। पुरुष का सहयोग तो 1% होता है। यदि फिजिकली भी उसको इवेल्युएट करें तो जो शरीर का जन्म है ना, वो स्पर्म और ओवम के संयोग से होता है। तो लेकिन पूरे 9 महीने तक अपने कोख में बच्चे को पालना और फिर 9 साल तक उस बच्चे को संभालना। अरे 9 साल तक नहीं, भारत में तो बच्चों को 20-25 साल तक संभालना पड़ता है। बच्चे को जन्म देना, उसका पालन पोषण और उसको संभालने का काम मां करती है। तो ये इतना बड़ा उत्तरदायित्व बेटियों आप पर है, अपना और इस भारत माता का भी और इस धरती माता का। खैर, तो हमें ऐसे अपने जीवन में कुछ बड़े कर्म करने हैं, बड़े पराक्रम करने हैं, बड़े उद्यम करने हैं। और अपनी इस उद्यमता से, अपनी इस उद्यमिता से, अपने इस शौर्य, वीरता, पराक्रम और पुरुषार्थ से हमें नव इतिहास गढ़ना है। तो उसके लिए आज आपको मैंने सुबह से कुछ प्रेरणाएं दी। हमने भी ऐसे ही कुछ इतिहास गढ़े, इसीलिए पूरे देश के लोग हमारे पीछे खड़े हुए। पूरी दुनिया का लीवर ठीक करने के लिए किसी के पास कोई दवाई नहीं है। स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने लीवर को ठीक करने वाली दवाई तैयार कर दी है। तो प्रचार की बात है थोड़ी सी बस। जिस दिन प्रचार हो गया उस दिन पूरी दुनिया का लीवर भारत ही ठीक करेगा। पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है लीवर की, लिवोग्रिट ही उसकी दवाई है। और साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया। उसके लिए पूरा साइंटिफिक रिसर्च का एक ड्रग डिस्कवरी का साइकिल है, उसके लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस है, वो भी हमने पूरा कर लिया है। लीवर के लिए लिवोग्रिट, लीवर फेल करके, वो आदमी का तो फेल नहीं कर सकते, उसके लिए एनिमल ट्रायल होता है। एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, वैसे उसके 3 फेजेज होते हैं, इन विवो, इन विट्रो और ह्यूमन ट्रायल। तीनों फेज हमने क्लियर कर लिए हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट बना दिया हमने। और ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, और ये थोड़ा साइंस के बारे में भी जाना करो। आजकल जिस किसी को बच्चों के पास कोई भी जाए तो सबसे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर। अरे डॉक्टर और इंजीनियर से बड़ा होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बना करो, ये भी बनो। डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है अच्छा पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन भी बनो। मैं तो आगे चाहता हूं हिंदुस्तान की आने वाले 100-200 साल तक प्रधानमंत्री बेटियां ही बने, मुख्यमंत्री भी बेटियां ही बने। ऐसा बताओ, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, और ये हरियाणा प्रांत, पहले तो पंजाब हरियाणा एक ही था, कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थारे हरियाणा की? याद करो, बनी? बोले कौन नहीं बनी बाबा। तो छोरियो थमके मरगी, अगली हरियाणा की मुख्यमंत्री बेटी होनी चाहिए। तुम बन सकती हो। और उन बेटियों में भी यदि कानपुर के इस भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की बेटी बन जाए तो क्या दिक्कत है?
बड़ा पापा तो फिर तो चाड़ा पाठ जाएगा, मैंने कहा चाड़ा पाठ प्रोग्राम ही तो करना, और की दिक्कत है। तो बेटियों, तुम्हें एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम भी बनना है। अच्छा बताओ, आज तक कोई सेना अध्यक्ष बेटी बनी? तो बेटियां कोई सेना अध्यक्ष नहीं बन सकती है? बन सकती हैं। तो मैं तुम्हें ही नहीं, मैं तो ये कार्यक्रम चलाऊंगा पूरे देश में, और मैंने ठान रखा है। लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, मुझे स्त्री प्रधान समाज बनाना है। प्रधानमंत्री से लेकर के सेना अध्यक्ष से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज तक कोई महिला बनी नहीं बनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो घने दिनों के बाद में बात बनी है कि महिलाएं कुलपति बनने लग गई। नहीं तो ये कुल की पत्नी तो हो सकती, कुलपति पत्नी पत्नी थी, पति पहली बार बनी। तो जो पत्नियां हुआ करती थी वो कुलपति बन रही हैं। तो सुनो, ये तुम्हारी योग्यताएं हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। मैं तो इसी तरह से इंस्पायर करता रहता हूं, और मैं खाली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एग्जीक्यूटर हूं। जो कहता हूं उसको खुद भी करता हूं, और आपके द्वारा भी आपको भी करता हुआ देखना चाहता हूं कि आप देश की चीफ जस्टिस बने, आप देश की सब कुछ बने। तो हर क्षेत्र में आपको कीर्तिमान गढ़ने, वो सामर्थ्य आपके पास में है, हमने गढ़े। देखो स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, योगी भी है, कर्म योगी भी है, उद्योगी भी है, पुरुषार्थी भी है, परमार्थी भी है, योगी होने के साथ साथ उपयोगी भी है, और सबका सहयोगी भी है। सबको सहयोग करते हैं हम, जिससे जितना हमसे बन पाता है। मैंने कहा ना, भारत में ब्रांड कोई बनाने की का हौसला नहीं रखता था। अभी हमने जो ब्रांड बनाया है ना पतंजलि का, और उसके बाद एक बीमार कंपनी और खरीद ली थी हमने। पहली बार दुनिया में किसी सन्यासी ने वर्ल्ड का एफएमसीजी का नंबर 1 ब्रांड बना दिया दुनिया के इतिहास में। और टर्नओवर इस समय है करीब 40,000 करोड़ रुपए। कितना? जोर से बोलो। और ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप आपको भी खड़ा करना है, इसलिए आपसे बुला रहा हूं बेटियों। बात समझ में आई? हाँ।